अस्सलाम वालेकुम। खलील हसन आज फिर हाज़िर हैं एक नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे चैनल पे आए हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली प्यारी प्यारी वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मटन कोरमा। मटन कोरमे का बनाने का तरीका इतनी प्यारा और ज़बरदस्त तरीका कि आप वाकई कहेंगे कि इतना रसीला और ग्रेवी वाला चटपटा सा मटन कोरमा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इतनी प्यारा लजीज बनेगा कि आप कहेंगे वाकई किसी ने हमारे साथ शेयर किया है। तो आपकी मेहरबानी होगी, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ये हमने 3 किलो मटन ले लिया है, तो हमने इसको साफ़ कर लिया है। जो इसकी चर्बी वगैरह थी वो हमने उतार लिया है। बाकी इसको धो लेंगे अच्छी तरह से ताकि छोटे छोटे बाल वगैरह जो होते हैं बिल्कुल हट जाएं, साफ़ सुथरा गोश्त हो ताकि खाने का मज़ा आए इंशाल्लाह। ये हमने 3 किलो गोश्त मंगवा लिया है, अच्छी तरह धो लिया है। एक हम पतीला चढ़ा देंगे या कढ़ाई हो आपके पास, जो भी चीज़ है, जो बर्तन है आपने चढ़ा देना है। उसमें ऑयल डाल लेना है। ऑयल थोड़ा आप ज़्यादा रखेंगे ताकि अच्छे से भुनाई हो सके। अगर बिल्कुल कम रखेंगे तो वो अच्छे से भुनाई नहीं होती। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 2 चम्मच। हम इसको ब्राउन करेंगे इसी तरीके। ये ब्राउन हो गया। ये हमने जो गोश्त धो के रखा हुआ है ये हमने ऐड कर देना है इसमें। इसी तरीके हमने इसकी भुनाई करनी है। यहीं पे जब अब तक इसको भुनाई करते रहेंगे जब तक इसका कलर सही से चेंज ना हो। 2 से 4 हरी मिर्चें डाल देनी है। वो आपने अगर ज़्यादा कम गोश्त है तो उसी तरीके उतनी ही चीज़ डालनी है। ये हमने नमक ऐड कर देना है। ये 2 चम्मच हमने नमक के ऐड कर दिए। अगर ज़्यादा कम करना है तो वो आप कर रख सकते हैं, थोड़ा सा और भी डाल देंगे इसमें ताकि भुनाई के टाइम जितनी नमक होगा, बराबर नमक होगा, वो उतनी चटपट बनेगा। अगर आप बिल्कुल कम डालेंगे तो उतनी मज़ेदार नहीं बनेगा। तो अल्लाह पाक ने वैसे मटन में बहुत जायका रखा है, लजीज बनता है। चाहे इसमें कुछ भी ऐड ना करें, इसकी सिर्फ यखनी खा लें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। अल्लाह के लाख लाख एहसान है, हमारे खानों में इतनी जायके बख्शे हैं। ये देखें, ये अब ब्राउन हो चुका है। हमने इतनी इसकी बुनाई की है, इसने अपना पानी खुद छोड़ा है, हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। मज़ीद हम इसकी बुनाई करेंगे ताकि ये बिल्कुल जो इसका पानी है ये पानी आ जाए बाहर। ये देखें, 4 से 5 हमने छोटी इलायची ऐड कर देनी है इसमें। और आपने गर्म पानी ऐड कर देना है। इस आपके गोश्त में से जितनी भी है, आधा किलो है, 1.5 किलो है, 2 किलो, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे रहना चाहिए पानी। ये पानी आ गया, ये पानी उबल रहा है। अभी हम इसको ढक देंगे, ढक्कन से इधर उधर स्टीम ना निकले। अच्छा, ये हमने प्याज ब्राउन कर दिए हैं। प्याज को हमने ब्राउन करके बाहर निकाल लिया है। इसको हम दही में ग्राइंड कर लेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 पाव में ग्राइंड कर लेंगे जब तक हमारा गोश्त गलता है। चलिए गोश्त को चेक करते हैं। माशाल्लाह, ये देखें पानी ख़त्म हो गया है, एल बाहर आ गया है। अभी हमने सिर्फ लहसुन अदरक, हरी मिर्चें और नमक ऐड किया है, बाकी कोई मिर्चें वगैरह नहीं ऐड की। ये नॉर्मल सा गल चुका है, फुल नहीं गला। जितनी हमें ज़रूरत थी कि गला हो उतनी हमारा गला हुआ है। बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, ये मज़ीद गलेगा। ये हल्दी होगी, 1 चम्मच हल्दी का हो गया, ये हमने डाल दिया। ये लाल मिर्च होगी, कश्मीरी मिर्च पिसी हुई, ये मिर्च होगी, ये हमने डाल देनी है 3 चम्मच। 3 किलो हमारे पास गोश्त है, हमने 3 चम्मच ये मिर्च के डाल दिए हैं। हमने चटपटा लजीज खाना है, ज़बरदस्त सा। ये हमारे पास आ गई मोटी इलायची, ये दालचीनी और लौंग, कुछ आपने ये ऐड कर देने हैं इसमें। आप अगर ये पहले ऑयल में डालते हैं, घी में मिसाले डालते हैं तो ये कड़वाहट देते हैं, इसको आप बाद में डाला करें। जी, यहीं पे आके इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे हम।
इंशाल्लाह जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जब आप बनाएंगे आप वाकई कहेंगे कि कोई चीज़ बनी हुई है। आपने हमारे चैनल को पहले भी बहुत सपोर्ट किया, आपकी बहुत मेहरबानी, दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखें, इसका जो एल है मज़ीद ऊपर आ गया है। अभी हमने ये जो दही है 1.5 पाउच इतना वो डाल के, वो जो प्याज ब्राउन किए हैं वो भी हमने इसमें ऐड कर देने हैं। ये हमने ऐड कर दिया। गोश्त हमारा गल चुका है। सही से जब ये आप दही ऐड करेंगे, इसके बाद तकरीबन 25 मिनट तक आपने इसको पकाते रहना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि इसका ऐल बाहर आ जाएगा और ये बिल्कुल दही सही से पक जाए। इसका हल्का सा पानी के ऊपर नज़र आ रहा होता है आपको, तो वो जब ख़त्म हो जाए समझ लें आपकी हांडी तैयार हो चुकी है। ये देखें, दही का पानी बाहर आ रहा है। जब ये जहाँ ख़त्म हो जाएगी, ऐल ऊपर आ जाएगा, तो समझ लें आपकी हांडी तैयार। जो कुकिंग करने वाले हैं उसको उसकी खुशबू भी बताती है कि ये मेरी हांडी तैयार हो चुकी है। हल्का हल्का आप इसको घुमाते रहेंगे। ये देखें, चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है इसका। अभी ये हमारे पास कोरमा मसाला है, नेशनल का होगा आपके पास, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें ये आपने लास्ट में ऐड करना है। जब पहले आप गोश्त भुनाई करते हैं हमने उस वक्त ऐड नहीं किया, आप उस वक्त ऐड नहीं करें, वो जायका अजीब सा हो जाता है और कड़वाहट देता है। आपने ये लास्ट में डालना है। आप इसी तरीके बना के देखना, इंशाल्लाह में याद करेंगे, दुआएं देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त आला बनेगा। ये हमने कुछ हरी मिर्चें ऐड कर दी है, पहले जो हमने किए हैं वो बिल्कुल गल गई हैं, और हमने अभी ये कर दिए हैं। ये हो गया हमारे पास हरा धनिया, और थोड़ी सी हमारे पास मेथी आ गई, ये हमने ऐड कर देनी है इसमें। ये चेक करें, माशाल्लाह बाहर आया हुआ है इसका ऐल, बहुत ही प्यारा खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह बहुत ही उतनी प्यारा जायका होगा जब आप खाएंगे। अल्लाह बनाने वालों के नसीब करे, देखने वालों को बनाने वाले की तौफीक दे। आप ख़ुद बनाएं, खाएं, बच्चों को खिलाएं। अल्लाह पाक आपको तौफीक दे इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त बना हुआ है। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, अगर कोई राय देनी हो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, इतनी देर हमारे चैनल पे आप जुड़े रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे। हम आपको चेक करवाते हैं, थोड़ी सी इस पर ढक्कन दे दिया। ये आप अब चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ज़बरदस्त सा गला होगा। इसकी चेक करें ग्रेवी माशाल्लाह, और गला हुआ, और इसका कलर। अगर खलील सन की रेसिपी पसंद आई है तो ये आपकी तरफ से हमारा इनाम होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक खलील सन आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे। खलील सन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपकी मेहरबानी होगी, हमें कमेंट्स बॉक्स में हमें राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।